साथियों कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए हम इतना भाग रहे हैं, शायद हम जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। साथियों यह है 88.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो श्रीदेव और आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने आए हैं। खास तौर से युवाओं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक युवा साथी सुरभि सक्सेना। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ वैभव जी, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। साथियों आपने भी देखा होगा कि आज के दौर में अक्सर हम इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हो सकता है आपके पास गाड़ी भी हो, घर भी हो, लेकिन क्या उस घर में जब आप 10 मिनट के लिए सुकून से बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं, ये ज़रूरी है। क्या उस गाड़ी में किसी अपने के साथ आप जा पाते हैं, इतना समय निकाल पाते हैं, ये ज़रूरी है। ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हैं, हमें खुशियाँ देती हैं और इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो सुरभि मैं आपसे पहले यही सवाल जानना चाहूँगा कि जो खुश रहने का असली मतलब क्या है? क्या उसके मायने हैं? क्योंकि कोई तो कह सकता है कि हमारे पास भई गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, हम खुश हैं। लेकिन किसी के लिए वही खुशी के मायने है नहीं। किसी को लगता है कि अपनों का साथ ही मेरे लिए खुशी है। तो आपके लिए क्या आप समझती हैं, क्या खुश रहने के मायने हैं? देखिए वैभव जी, आजकल सबके अलग-अलग मायने हैं खुशी के, जैसे आपने हुँ, बताया। किसी के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो सोचता है कि मैं खुश हूँ, जी। या फिर जिसके पास नहीं है, जो गरीब है व्यक्ति या जो अच्छा कमा नहीं पा रहा है इस हुँ, वक़्त, है ना? तो वो हुँ, ये सोचता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। बिल्कुल। यानी कि जिसके पास घर नहीं है, तो वो ये हुँ, सोचता है कि जब मैं घर बना लूँगा अपना, हुँ, एक बड़ा-सा बंगला जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल। उस बंगले में रहूँगा तो मैं बहुत खुश रहूँगा। हुँ, कभी कोई अगर आज स्कूटी से जा रहा है, कोई बाइक हुँ, से जा रहा है, तो जब वो ये सोचता है कि मेरे पास कार होगी और बिल्कुल। जब मैं कार में घूमूँगा तब मैं खुश बहुत होऊँगा, देखना, हुँ, है ना? और यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इसमें हम खुशियाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं अपनी। जी। लेकिन वास्तव में जो खुशी है ना, वो एक अंदरूनी चीज़ है। मतलब हुँ, आपको खुशी, ये जो भौतिक चीज़ें होती है ना, कार, बंगला, गाड़ी, हुँ, हुँ, मैंने देखा है कि लोग अपने बंगले में भी रो रहे होते हैं। हुँ, कहते हैं ना, बिल्कुल। महलों में भी रानी रोती है कभी-कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके पास शायद गा घर हो, पैसा हो, महल हो आपका अपना, हुँ, 2-4 गाड़ियाँ भी आपके पास हों, हुँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप खुश हो। बिल्कुल, सही बात है और ये बात आपने बिल्कुल सही करी है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, सुबह से लेके लोग भागना शुरू कर देते हैं, चाहे वो ऑफ़िस हो या हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज जाते हैं, अपने फ्यूचर के लेके ताकि वो भविष्य में खुश रहें। लेकिन इस भाग-दौड़ में जो हम भाग रहे हैं, अपने लिए भाग रहे हैं, अपनों के लिए भाग रहे हैं, क्या हम अपनों को वो खुशी दे पा रहे हैं? क्या सच में हम कभी घर आके पूछते हैं अपने माँ से कि आपको क्या चाहिए? या अपने पिता से 2 मिनट बैठ के बात कर पाते हैं कि आपको क्या चाहिए? या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ ये पता कर पाते हैं कि इस भाग-दौड़ में क्या कोई कमी है या कुछ रह गया है? तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वैभव जी, अक्सर ये होता है कि इसमें गलती गलती नहीं है किसी की भी। हुँ, हमारा जो आज का दौर है, हुँ, आज के दौर में हम दूसरों को देखते हैं हुँ, और हम दूसरों से अपनी कॉम्पिटिशन करते हैं कि हुँ, हमें इस व्यक्ति से ज़्यादा कमाना है, या हुँ, सामने वाले पड़ोसी का घर बहुत सुंदर बिल्कुल, बना है, तो हमें अपना भी घर ऐसा ही बनाना है। बिल्कुल, उसके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, तो हमें भी अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी करनी है। बिल्कुल। और इसी भाग-दौड़ में, इसी कॉम्पिटिशन के दौर में हम क्या करते हैं ना, अपने परिवार से चाहे कम समय दें अपने हुँ, परिवार को, लेकिन हम पैसा कमाने के लिए होड़ में लग जाते हैं हुँ, कि हुँ, हमें यहाँ से भी कमाना है, हमें यहाँ से भी कमाना है। हम पूरा हुँ, दिन अपना, पूरी दिनचर्या जो है, हुँ, आपने देखा होगा लोगों को 8-8 12-12 हुँ, घंटे काम करने के बाद भी वो लोग कोई ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम पकड़ते हैं जिससे उनकी आमदनी हो और उस हुँ, आमदनी के ज़रिए वो अपनी जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं उनको जुटा सकें। हुँ, हुँ, हालाँकि कहीं न कहीं उनका प्यार भी जुड़ा होता है कि मैं अपने परिवार को गाड़ी में घुमाऊँगा या बिल्कुल। फिर अच्छे घर में रखूँगा, अच्छी हुँ, सुख-सुविधाएँ दूँगा। हुँ, लेकिन इस बीच वो भूल जाते हैं कि हाँ, परिवार के लिए शायद ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, हुँ, लेकिन सबसे अहम है अपनों का प्यार, अपनों का बिल्कुल। साथ और अपनों का समय। क्योंकि हम सब लोग नहीं जानते कि कब हमारा समय, कब हुँ, आखिरी समय होगा हमारा, कब बिल्कुल। दिन हमारा आखिरी हो। तो जी। अगर आप अपनों को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद इन चीज़ों की जो होड़ है, इन चीज़ों के लिए जो हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, वो भी उसके लिए भी, जब हमारे पास शायद गाड़ी भी होगी और हम नहीं होंगे या हुँ। हमारा परिवार नहीं होगा, तो शायद उस गाड़ी में हम अकेले घूम रहे होंगे, तब भी हमें खुशी नहीं होगी। बिल्कुल, सही बात आपने कही है। कहीं ये साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि अभी सुरभि ने बताया कि हमारे पास गाड़ी तो है, लेकिन क्या हम हैं या नहीं हैं आगे भविष्य किसी ने नहीं देखा। हाँ, हालाँकि हम ये दुआ करते हैं कि सभी लोग सकुशल रहें, बढ़िया रहें, लेकिन समय किसी ने नहीं देखा या हमारे साथ कोई अपना ना हो, जिसकी भाग-दौड़ में हमने ये सपना सोच रखा है कि जी। मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ कि मुझे 2 साल, 3 साल बाद कार लेनी है। पर 3 साल बाद का समय क्या आपने देखा? लेकिन क्या जो आपके पास आज का वर्तमान है,
उस वर्तमान को आप जी सकते थे, वो खुशियाँ आप ले सकते थे, उसको आपने भेंट चढ़ा दिया आने वाले 3 साल, 5 साल, 4 साल के लिए, वो मायने रखता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक और भी है सुरभि, यहाँ पर आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया कितना बढ़ गया है ना? सोशल मीडिया के कारण हम एक-दूसरे को देखते रहते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसी रील्स आती हैं जिनके पास अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ी है, उसी की होड़ में भी बहुत ज़्यादा या तो हम आपस में मनमुटाव रख लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या तुम मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो, बहुत बार आपने देखा होगा। तो कहीं हम उस चीज़ को लेके ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो पा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उस सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया के पीछे हम कहीं भाग रहे हों, जिस वजह से हम अपना आज खराब कर रहे हों? जी, बिल्कुल वैभव जी, आपने जो ये बात कही ना दिखावटी दुनिया, हुँ, वाक़ई सोशल मीडिया में मैं समझती हूँ कि 100% में से हुँ। 80% चीज़ें तो दिखावटी ही जी। होती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो हुँ, शायद हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो हमें आकर्षित करती है अपनी साइड। तो हुँ, वो चीज़ें ही आपको ऐसी दिखाएँगे कि हुँ, जिससे आप अट्रैक्ट हो, जो चीज़ें हुँ, दिखने में सुंदर लगती हैं हुँ, आपको, वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन असल में क्या वो चीज़ इतनी सुंदर है या नहीं, ये हम नहीं जान पाते। क्योंकि हम तो 30 सेकंड की या 1 सेकंड की एक वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में हम उनका जो एक बैकग्राउंड है, उनका जो संघर्ष है या कहें उस वीडियो के पीछे क्या कहानी छुपी है, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते। लेकिन बिल्कुल। हम उसको अपने जो असल जीवन है, जो हुँ, अपना जीवन है, जो अपनी फैमिली है, अपने लोग हैं, उसको अपने परिवार में उतारना शुरू करना चाहते हुँ, हैं। जैसे आपने बोला कि हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, हम उम्मीदें लगा हुँ, लेते हैं कि आजकल काफ़ी वीडियोज़ ऐसी चल जी। रही है कि पति-पत्नी की गिफ्ट्स देने वाली, है हुँ, ना? और रोमांटिक प्लेसेस में घुमाने वाली, साथ बिल्कुल। ही दोस्तों का ये जो चल रहा है कि एक युवा जैसे होता है ग्रुप बना लिया, हुँ, माउंटेन्स पे जा रहे हैं, हुँ, ट्रैकिंग कर रहे हैं। लेकिन अब कोई एक ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको ऐसा ग्रुप ही नहीं मिल पाया आज तक कि वो घूमने जाए। हुँ, ऐसी कम्युनिटी नहीं मिल पाई, तो फिर वो हुँ, सोचता रहता है कि यार मेरे पास दोस्त नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? यहीं बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ या बोर हो रही हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल। कुछ है ही नहीं, मेरे जीवन में तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो ऐसा सोच-सोच के ना बिल्कुल डिप्रेशन वाली सीढ़ी पे चला जाता है। हुँ, तो ये किसकी वजह से? सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखा उसकी वजह से। हुँ। लेकिन वास्तव में आपके पास क्या दोस्त नहीं होगा? आपके परिवार में या आपके भाई-बहन उन्हें दोस्त बनाइए, आपके सबसे अच्छे आपके माता-पिता। मुझे नहीं लगता कि माँ-बाप से बढ़कर कोई दोस्त हो सकता है। अगर वो आपकी बात को सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें हुँ, सुना सकते हैं और फिर भी अगर आपकी होता है कि हुँ, कभी-कभी हमारी जो एक मेंटालिटी है, वो मैच नहीं करती हमारे पेरेंट्स से भी, हमारे भाई-बहनों से भी, हुँ, लेकिन आप खुद में ही सब कुछ हैं। कहते हैं ना, आप खुद में ही बहुत बिल्कुल, सक्षम हैं। बिल्कुल, अगर आप पढ़े-लिखे हैं, आप एक युवा हैं, आपको सोशल मीडिया का यूज़ अच्छे से आता है, तो आप कई अच्छी-अच्छी जानकारियाँ सोशल बिल्कुल। मीडिया के तहत निकाल सकते हैं और अपने जीवन को सरल भी बना सकते हैं और खुशहाल भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने, जो ये आपने अभी एक बात यहाँ पे कही कि अपने आप के लिए भी आप बहुत हैं, है ना? और किसी ने क्या खूब कहा है कि उसने ज़िंदगी में बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से 2 मिनट बात कर ली। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, है जी, ना? बिल्कुल। ठीक है, आपने जैसा बोला कि सोशल मीडिया है और ये दिखावटी दुनिया है, बिल्कुल। लेकिन हर किसी के लिए अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अलग-अलग होते हैं। हर किसी की खुशी के मायने अलग होते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया। किसी को सुकून अच्छा लगता है, तो किसी को चकाचौंध अच्छा लगता है। तो अब ये नहीं है कि आप वो सोशल मीडिया को देख के आप सुकून वाले व्यक्ति हैं और आप चकाचौंध में पीछे भाग रहे हैं, जो कि हालाँकि गलत नहीं है। लेकिन आप ये तो देखिए कि आप क्या अपने आप को सोचते हैं, आपका कैसा मन है? आप ऐसा ना हो कि कम चीज़ों में भी आप खुश रह लेते हो, लेकिन दिखावट के चक्कर में आप उन बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, है ना? तो ऐसा मत करिए, हम यही अच्छा एक चीज़ और हम इसमें जानना चाहेंगे सुरभि आपसे, जो खुश रहना है ना? अब बहुत सारे श्रोता हमें इस समय देख रहे हैं और उनके मन में भी रहता होगा कभी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जैसे अगर जीवन में नहीं मिल पाती हैं, तो वो गिल्ट में आ जाते हैं, अपने आप को मतलब बुरा-भला मानने लगते हैं और शायद जो भविष्य में कुछ वो ऐसा काम कर सकते थे, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है बाहर? देखिए, इस चीज़ से आप सेल्फ ग्रोथ से ही निकल सकते हैं। हुँ, आप खुद से जितना बातचीत करेंगे, आप तभी निकल पाएँगे क्योंकि देखिए, आपको पता है कि आप किस दौर से गुज़रे। हुँ, हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति पता होती है। बिल्कुल। जैसे कि मैं लोगों से सुनती हूँ कि हम ये करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, हम हुँ, ऐसा बनना चाहते थे लेकिन हम नहीं बन पाए, हुँ, है ना? तो कहीं न कहीं कोई ऐसी बात रही होगी, कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी जो हुँ, आप ही जान सकते हैं, हुँ, कोई और नहीं क्योंकि हुँ, आप ही उस दौर से गुज़रे हैं। तो बिल्कुल। जिस चीज़ को आप नहीं पा सके, शायद हुँ, उस बीच कई ऐसी चीज़ें आई होंगी हुँ, जो चीज़ें आपको उस मंज़िल तक नहीं पहुँचा पाई हुँ, होंगी, है हुँ, ना? तो ये चीज़ें आप भी जानते हैं, तो आप एक दिन आराम से बैठिए,
अपनी डायरी खोलिए, डायरी भी नहीं तो अपने मन में ही ऐसे एक स्टोरी बना लीजिए कि जैसे बचपन से लेकर आज तक आपके साथ क्या-क्या हुआ और ऐसी क्या चीज़ें हुई आपके साथ जो आप उन चीज़ों को नहीं पा सके जो आप पाना चाहते थे। तो शायद आपका गिल्ट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है कि पहले देखिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी इसमें जोड़ना चाहूँगा, श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। पहले तो ये मत सोचिए कि एक चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो फिर ज़िंदगी खराब है। हो बिल्कुल। सकता है अपना पास देखिए आपने ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान हैं, जो उसको पार किए हो ज़िंदगी के, है ना? और ऐसा नहीं है कि भविष्य में आप कुछ नहीं कर पाएँगे। पहली बात तो हम बार-बार यही कहेंगे कि अपने आप को समझिए, ठीक है? इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं भीड़ का हिस्सा मत बन जाइए। आप खुद इंडिविजुअल हैं क्योंकि जितना समय ऊपर वाले ने हर किसी को बनाने में लगाया है, उतना आपको भी लगाया होगा और उतनी जो आपकी जो क्षमताएँ हैं, वो आपको दी गई होंगी। पहली बात तो अपने आप की क्षमताएँ पहचानिए कि आप किस सेक्टर के लिए बने हैं, किस लाइन के लिए बने हैं, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी है। आपको किस काम में मज़ा आता है, किस काम में आपको खुशी मिलती है, सबसे बड़ी बात तो ये जी, बिल्कुल। है ना? अब मान लो आपको किसी ने बोला कि वहाँ पे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी होता है सुरभि जी, जैसे कि बहुत से लोगों की हम जॉब की बात कर लेते हैं। अक्सर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जॉब में उससे दुगना रुपए मिल रहे हों, पर क्या आप उसमें खुश रह पाएँगे? ये बात भी तो वही रह मायने है ना। जाती है ना वैभव जी, कि हुँ। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़रूर पैसा हमारी ज़िंदगी का अहमियत है, हम इस चीज़ से मना नहीं करेंगे भई, आज हम खा पा रहे हैं, कपड़े पहन पा रहे हैं, तो एक करेंसी तो है जिसकी वज़ह से हम कर पा रहे हैं, जिसे हम रुपए कहते हैं या फिर जो संसाधन है उससे हम खरीद पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे इतना मत भागिए कि जो आपकी आत्मीय जो शांति है, जी, जो बिल्कुल। आपकी खुशी है, हुँ। कहीं वो आप ना खो दें, है ना? तो श्रोताओं, आज की बातचीत अब हमें खत्म करनी होगी और आज की जो बातचीत है, वो किसी नतीजे पर जाने के लिए नहीं है, बल्कि ये थोड़ा-सा हमें अपने आप को जानने के लिए है। एक बात जो हम कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं, कहीं न कहीं चीज़ों को मिस करते जा रहे हैं, उस चीज़ को जानने के लिए है। तो अगर आप घर जाएँ, तो 2 मिनट शांति से बैठिए और सोचिएगा, अपनों से बात करिएगा कि उनको क्या चाहिए? क्या आप सिर्फ़ उनको पैसे देकर ही खुशी दे पा रहे हैं या पैसे से ज़्यादा आपका समय उनको चाहिए? है ना सुरभि? जी, बिल्कुल। तो बाकी आपको कैसी लगी जानकारी और कैसी लगी हमारी बातचीत तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और समय देने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।